ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपकी कुछ समय से कमेंट्स आ रही थी कि हमें ऐसी साधना दीजिए जिस साधना के द्वारा हमें धन प्राप्त हो, या जिस साधना के द्वारा हमें धन मिल सके। ऐसी कोई विशेष साधना दीजिए। तो इसके लिए मैं आपको एक यक्षिणी साधना दे रहा हूँ। इस साधना को करने से आपके पास आपकी जितनी ज़रूरत है उससे अधिक मात्रा में आपके पास धन आएगा। और इस साधना के द्वारा यदि आप इस साधना में सफल हो जाते हैं तो आपको धन के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भी इस साधना के द्वारा, इस शक्ति के द्वारा मिल सकती हैं, क्योंकि यह साधना यक्षिणी की है। एक सवाल आता है कि यक्षिणी होती कौन है और यक्ष बनते कौन हैं, आखिर ये यक्ष आते कहाँ से हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो देवता लोग होते हैं, इनके जो आगे संतानें होती हैं उनको भी आप देवता भी कह सकते हैं। जो देवता लोग होते हैं, जहाँ इनके यहाँ पर रहने वाली अप्सराएं होती हैं, किसी श्राप के कारण ये यक्ष बन जाते हैं। और इनका श्राप ये होता है कि जब तक ये किसी मनुष्य का उपकार नहीं कर सकते, किसी मनुष्य का ये उसका साथ नहीं देते, तब तक ये अपने श्राप से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए यक्षिणी या यक्ष साधना ज़्यादातर एक बार में ही सिद्ध हो जाती हैं, किंतु नियम इसके साथ भी वही लागू होते हैं जो और साधनाओं के साथ होते हैं। यदि व्यक्ति व्यभिचारी है और मांस मदिरा का भक्षण करता है या गलत राह पर चलता है तो ये साधनाएं उसके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकती। पहली बात तो उससे सिद्ध होगी नहीं, और हो गई तो बहुत शीघ्र ही उसके पास से ये यक्षिणी तुरंत चली जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत सावधान और बिल्कुल पवित्र रहना होगा। और मेन बात यह है कि साधना को जो मैं आपको बता रहा हूँ बिना गुरु के ना करें। अपने गुरु से सलाह मशवरा कर अपने गुरु को सामने रख कर ही साधना को करें। और यदि आपका गुरु नहीं है तो आप अपने इष्ट को अपना गुरु मानकर उनका मंत्रों का पहले जाप कर तब इस साधना को प्रारंभ करें। और यह साधना निश्चय ही आपकी यदि सदा और विश्वास से आप करेंगे तो एक बार में ही ये सिद्ध हो जाती हैं। इसके लिए आप कोई भी शुभ दिन देखकर इस साधना को प्रारंभ करें। कोई भी अच्छा दिन जो आपको दिन लगे कि भाई ये दिन अच्छा है, कोई भी अच्छा दिन देखकर आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, ये रखना है कि साधना को करने के लिए आपको यह साधना शुक्ल पक्ष में करनी है, कृष्ण पक्ष में साधना नहीं करनी। शुक्ल पक्ष के कोई भी अच्छे शुभ दिन देखकर आप इस साधना को प्रारंभ करें। और साधना को प्रारंभ करने के साथ ही यह साधना आपको कंटिन्यू 11 दिन की साधना है, 11 दिन ये साधना करनी है। 11 दिन के सामने के अंतराल में ही आपके पास यक्षिणी आपके सम्मुख आ जाएगी, आपको स्वप्न में दर्शन देगी या आपके कानों में आवाज़ पड़ेगी। इन 3 तरीके से आपको यक्षिणी का अनुभव होगा, चाहे स्वप्न में आए, आपको पूजा करते हुए आवाज़ पड़े, या फिर प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे। बहुत सारे भक्तों की साधना करते करते दृष्टि ओपन हो जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तो उनको प्रत्यक्ष भी दिखाई दे जाती है। और कुछ लोगों को जिनकी दृष्टि ओपन नहीं होती उनको इस शक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर स्वप्न के माध्यम से उसे इसके प्रत्यक्ष साक्षात्कार होते हैं। तो इस साधना को करने के लिए आपको कोई भी शुभ दिन देखकर आप एक स्वच्छ आसन पर बैठे, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर इस साधना को आप रात्रि में कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, 3 घंटे के बीच में आप कभी भी इस साधना को आपको करना है। और इस साधना को जिस दिन पहले दिन जिस समय करोगे उसी समय में आपको बाकी के 11 दिन उसी समय में आपको ये साधना करनी है। और इस साधना को करने के लिए आपको 11 दिन जब आपको साधना करें तो मैं आपको एक मंत्र आगे दूंगा इस साधना का। तो इस यक्षिणी को साधना करने के लिए आपको जो मंत्र आपको जपना है, उस मंत्र की आपको 5 माला जपनी है। एक दिन में 5 माला आपको उसकी जपनी है। कंटिन्यू हर रोज़ 5 माला आपको 11 दिन तक इसकी जपनी है। और जब आप पूजा करें तो उस समय आप केवल धूम बत्ती जलानी, केवल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं जलाना, केवल धूम बत्ती जलानी है। और मन में मैं आपको आगे फ़ोटो भी डाल दूंगा, उस यक्षिणी का ध्यान करते हुए या ध्यान को एकाग्र किसी ओम पर ध्यान करते हुए या शिव पिंडी के ऊपर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का आपको केवल और केवल 5 माला जाप करनी है। 11 दिन तक आपको कंटिन्यू जाप करना है।
11 दिन के बाद आपको 12वें दिन में हवन करना है, मिठाई का भोग लगाना है और किसी कन्या को, किसी कुंवारी कन्या को आपको भोजन कराना है, उसे दक्षिणा देनी है। उसके बाद आप कंटिन्यू इसको 21 बार प्रतिदिन की संख्या में आप जाप करते रहें। प्रतिदिन 11 बार इस मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करें और जाप करते करते जब भी आपको आवश्यकता पड़े तब भी आप इस मंत्र को बोलें। तो वो आपके उस सेंसर के ऊपर डिपेंड है कि ये हो सकते शक्ति आपके सम्मुख आकर बात करे या फिर आपको स्वप्न में बात करे या आपको उनकी आवाज़ कान में सुनाई दे। जिस प्रकार भी आपको रास्ता मिले उसी प्रकार से इनसे आप वार्ता करें। इनसे आप धन के विषय में बात कर सकते हैं कि मुझे धन की आवश्यकता है, तो यह देवी आपको बताएगी, यह यक्षिणी आपको बताएगी कि धन कहाँ पर गड़ा हुआ है, उस जगह पर जाकर आप धन निकाल सकते हैं। या फिर आपको अन्य मार्गों से भी यह धन के स्रोत बताएगी, जैसे सट्टे का मार्ग भी हो सकता है या धन के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं, या आप जो बिजनेस करते हैं उसके बारे में बताएगी, आपको बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, किस बिजनेस में आपको जल्दी प्रॉफिट होगा या जिस चीज़ में आपको क्या फ़ायदा होगा। तो ये कुल मिलाकर धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं वो सब आपकी सोल्व हो जाएंगी। आपको धन के रास्ते यह स्वयं शक्ति अपने आप ही बताएगी कि किस तरीके से आपके पास धन आएगा। और ज़्यादा ही यदि आप इस मुख्य मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो ये स्वयं भी आपको स्वर्ण यानी सोने से बने सिक्के स्वयं भी प्रदान कर देती है। ये आपके सेंसर और आपकी भक्ति, आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड है। यदि आपकी भक्ति और सेंसर आपके एक्टिव हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इनका ध्यान कर रहे हैं, आपने इसे प्रसन्न कर लिया है, तो यह शक्ति स्वयं आकर भी अपने आप भी स्वर्ण मुद्राएं दे देती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार इसकी साधना कर रहे हैं, किस प्रकार आप इसका ध्यान रख रहे हैं। और इन 11 दिनों में आपको विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मांस मदिरे का भक्षण करें ना सोएं। यदि आप मांस मदिरे का भक्षण करके सोएंगे तो यह स्वप्न में तो आएगी, लेकिन आपको कुछ भी किसका ज्ञान नहीं रहेगा, कुछ भी आपको इसका पता नहीं रहेगा। तो यह साधना केवल और केवल 11 दिन की साधना है, इसको आप करें। इसके करने से आपको बहुत कुछ मिलेगा। जितनी भी आपके धन से संबंधित समस्याएं हैं वो सभी आपके दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस शक्ति का नाम ही स्वर्णवती यक्षिणी है। तो स्वर्णवती का मतलब होता है जो स्वर्ण के समान होती है, स्वर्ण यानी सोने के समान होती है, उसी को स्वर्णवती यानी यक्षिणी कहा जाता है। तो ये सोने के समान बिल्कुल चमकदार, चमक एकदम रूप है इसका। और एक मुख्य बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साधना को करने के लिए आप अपने गुरु, अपने साथी और या अपने ऊपर डिपेंड होकर इस साधना को करें। इस साधना को यदि आप गलत तरीके से करते हैं, उसका कोई दुष्परिणाम होता है, तो इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि यह साधना मेरे पास आई हुई एक साधक ने मुझे बताई है। और आपकी इस विषय में कमेंट्स भी आ रही थी कि हमारे धन से संबंधित बहुत समस्याएं हैं, तो मैं इस साधना को आपको बता दिया है। और एक बात और बता दूं, इस साधना में मेरा कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि इस साधना को मैंने नहीं किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने किया था। उसी के द्वारा बताई गई विधि को मैंने आपको बता दिया है। मंत्र मैंने आगे वीडियो में डाल दूंगा। इस वीडियो में मंत्र को देखते हुए आप कंटिन्यू इस मंत्र का 11 दिन जाप कर इस साधना को सफल करें। और जो भी यदि आप किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।